कन्नौज के रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह के डीएनए मैच होने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव का बड़ा बयान। योगी सरकार ने कराया है डीएनए मैच। सपा के राष्ट्रीय सचिव ने सपा नेता के डीएनए मैच होने वाले सवाल पर योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ पहुंचे राष्ट्रीय सचिव खैर विधानसभा में जीत के किए दावे। भाजपा को लेकर कही बड़ी बात। अलीगढ़ के विधानसभा खेर में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जमीनी पटल पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है लगातार युवाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव अलीगढ़ के प्रभारी दीपक गोस्वामी के द्वारा अलीगढ़ में शिरकत की गई और चुनाव को लेकर लगातार भ्रमण करना शुरू कर दिया है। दीपक गोस्वामी के द्वारा विधानसभा खेर को लेकर भी कैंपेन की जा रही है। सदस्यता अभियान को बढ़ावा देते हुए उनके द्वारा युवाओं को रोजगार न देने पर मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। दीपक गोस्वामी के द्वारा योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क बताया है। साथ ही मौजूदा सरकार के द्वारा युवाओं के लिए लाई गई योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। अलीगढ़ में सदस्यता अभियान को पटल पर उतारते हुए उनके द्वारा अन्य पार्टियों को काफी पीछे बताया है और पीडीए का नारा लेकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की उनके द्वारा बात कही है। दीपक गोस्वामी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। आजकल सरकार के गुंडे सरकार में है, जिसके चलते कहीं से उपद्रव की कहानी नहीं आ रही, लेकिन रेप की घटनाओं को हर रोज बढ़ावा मिल रहा है। कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह के द्वारा किए गए रेप कांड को लेकर जब उनसे डीएनए मैच होने की बात पर सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया, जो डीएनए मैच हुआ है वह सरकार की शय पर मैच हुआ है। नवाब सिंह के डीएनए को लेकर उनके द्वारा कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में दखल देने की बात कही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनके द्वारा बड़ा बयान देते हुए कहा है, ये योगी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अब देखना होगा, जहां एक और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ठीक उससे पहले ही लगातार सभी दलों के द्वारा एक दूसरे पर तंज कसते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा अलीगढ़ में होने वाले उपचुनाव से पहले तैयारी शुरू करते हुए सदस्यता अभियान को गति दी जा रही है। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। आज जो है छात्र जागरूकता नौजवान पीढ़ी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज जो है वृक्षारोपण, पर्चा वितरण एवं संकल्प पत्र, नौजवान छात्र छात्राओं का संकल्प पत्र यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में भरवाने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जनपद अलीगढ़ के जामिया उर्दू, जो कि एक ऐतिहासिक कॉलेज है जनपद का, उसमें हम लोगों ने सैकड़ों छात्र छात्राओं का हम लोग को पर्चा वितरण का कार्यक्रम हुआ और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पीडीए की सरकार को आप कुछ कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह फायदा रहेगा? पीडीए का देखिए, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जो है हम लोग जो है लगभग 43 सीट जीतने का काम किए और जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जो है जो आम जनता है, आम व्यापारी हैं और चाहे वो छात्राओं हैं, नौजवान भविष्य, नौजवान लड़कों का जो भविष्य है, सभी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए सभी इस बार जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ जो लोकसभा का, इसमें सभी लोगों ने पीडीए के लोगों ने और सारे उच्च वर्ग के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को लाइक किया और भारी बहुमत से जिताने का भी काम किया। इससे प्रदेश में एक बहुत ही हर्ष का माहौल भी बना हुआ है और लोग जो है इस आतताई भ्रष्टाचार सरकार से लोग ऊब गए हैं और 2027 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही सांसद सांसद है, उनके द्वारा पीडीए जैसे किसान भी आपके आते हैं, तो किसानों को उन्होंने रेपिस्ट कहा है, क्या कहेंगे? हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया और ये सरकार किसानों की, चाहे वो आय दोगुनी का मामला हो, चाहे वो बैंक कर्ज का मामला हो, सभी का मामला के गुमराह करने का काम कर रही है। किसानों के सबसे बड़ी बात कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर कर रही है। आप देख लो, आंकड़ा उठा के देख लो, डाटा देख लो आप नेट पे उठा के, तमाम किसान, अभी देखिए जो किसान आंदोलन हुआ उसमें कितने किसान शहीद हो गए और भाजपा के एक मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी काम किया। इससे किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने का काम कर रही है और किसान भी जो है इस बार जो है पीडीए के लोगों को, समाजवादी पार्टी की सरकार को जिताने का काम करेगी। भाई, किसानों को रेपिस्ट भी कहा जाए। अब ये तो कुछ भी करा रहे हैं, इनका तो एक मूल नारा हो गया है कि चंदा दो धंधा दो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो। ये रेपिस्ट कह दें, ये नौजवान छात्राओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं ये लोग। पर्चा लीक है, ऐसा कोई भी
सरकारी भर्ती हो रही है जिसका पर्चा नहीं लिख रहा है, यहाँ तक कि नीट की परीक्षा का लीक हो जा रहा है, आईएएस का पेपर लीक हो जा रहा है, ईसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। ये सरकार कोई भी भर्ती, इनकी मंशा ही नहीं है कि लड़कों का भविष्य जो है सुरक्षित हो। ये लड़कों को मजदूरी की तरफ ले जा रहे हैं और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है। एक विशेष समुदाय के गाड़ी है उसको देख के मारा जा रहा है, इसको लेकर क्या पीडीए का अगला कदम रहेगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार जो है दूषित भावना के हिसाब से काम कर रही है। वो पीडीए के लोगों को, जो दलित हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, किसान हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रेपिस्ट हैं, रेपिस्ट का भी आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। ये सरकार पूरी आतताई भ्रष्टाचारी है और एकदम अंग्रेज़ों के दमनकारी नीति पे काम कर रही है। इसलिए पीडीए के लोग एकजुट होकर 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। के लोगों पर बुलडोजर चल जाता है और अन्य लोगों में बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई किस तरीके? एक तरफा कार्रवाई हो रही है क्योंकि जो है जितने भी अन्य दलों के लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर दोष मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो रेपिस्ट हों, चाहे वो मर्डर किए हों, चाहे वो कुछ भी किए हों, चाहे वो दंगा भड़काने का काम करते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी के ऊपर कोई भी आरोप कभी भी लगा सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दंगा एकदम लगातार हो रहा है, सरकार नहीं थी तब भी हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। और ये एक किसानों के ऊपर अगर किसी मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा है और जो है वो दंगा का ही एक परिणाम था। कितने दिन तक जो किसान आंदोलन हुआ वो दंगा का ही परिणाम है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब से सरकार आई है तब से लेकर अब तक तो जिस तरीके पहले कर्फ्यू लग जाया करते, दंगे हुआ करते, तो दंगे देखने को ना देख लेते। बीजेपी करिए हमारी सरकार में बीजेपी सरकार तो कहेगी ना, जो आवाज़ उठाता है उसको दमन कर दे रहे हैं। जो आवाज़ उठाने जा रहा है उनको सरकार में उनको ईडी सीबीआई का लगा के जेल भिजवा दे रहे हैं। अभी देखो केजरीवाल का क्या हाल हुआ, ये संजय सिंह जी का क्या हाल हुआ। जो आवाज़ उठा रहा है उस आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जो सही लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे लोग, आजम शाह का कार्य चल रहा है, अभी जल्दी रिहा होने वाले हैं वो। आजम खां को लेकर बात हुई? अध्यक्ष जी क्यों नहीं, आप अध्यक्ष जी उनके घर गए थे, जेल में मिलने गए थे, अस्वस्थ थे, बीमार, तभी देखने गए थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके लोग जो है मैनिपुलेट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की साजिश है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं ये।